हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक नए कंसेप्ट के साथ। बेटा अब जीएसटी में हम थोड़े से लेवल बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन के साथ एक या दो बात नई सीखनी है, जैसे हम बेसिक जर्नल एंट्री में सीख रहे थे। लो बेटा, बढ़ा रहे हैं बात को आगे, सब सामने देखना और समझना जरा ढंग से। बेटा आप कोई पर्सन हो मिस्टर ए, आप अगर गुड्स परचेज करके लाते हो, मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा सब, अभी मैं कोई बुक का यूज नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं बुक से। बेटा अगर आप गुड्स परचेज करके ला रहे हो कहीं से, तो बेटा परचेज पे आप टैक्स दे के आते हो। कहां था भाई? भाई मेरे पे इतना टाइम नहीं होता, फटाफट बोल कहां था। लो जी बाबू, आपने गुड्स परचेज करा तो आप परचेज पे टैक्स दे के आए होंगे। बेटा जो टैक्स दे के आए होंगे उसका नाम है इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। अभी तक बेटा मैं सब कुछ मानता आ रहा हूं इंट्रा स्टेट चल रहा है। अगर इंटर स्टेट चल रहा होता तो टैक्स दिया होता आईजीएसटी, है ना। अभी मैं आईजीएसटी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, सब कुछ सीजीएसटी और एसजीएसटी पे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा अगर ये गुड्स मैं बेच दूं तो क्या होगा? तो बेटा टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। टैक्स के नाम क्या क्या है बोलो? आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी और बेटा आउटपुट एसजीएसटी। कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा अब ना गुड्स से ना बात को बाहर निकालो, क्योंकि बेटा हम जो टैक्स पढ़ रहे हैं टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कुछ बातें सर्विसेज पे भी कर लो, कुछ बातें एसेट्स पे भी कर लो, कुछ बातें इनकम पे भी कर लो, सिर्फ गुड्स पे ही ना पड़े रहो। ठीक है, गुड्स खरीद लिए, आइडिया हो गया क्या करते हैं, गुड्स बेच दिए, आइडिया हो गया क्या करते हैं। बात को आगे बढ़ा रहा हूं, सुनना और ढंग से समझना। बेटा अब क्या हुआ, आपकी सहारनपुर में रायवाला में दुकान है, और आपने ना बेटा दुकान पे एक अकाउंटेंट बिठा लिया है। अकाउंटेंट ने कहा ठीक है कंप्यूटर खरीद लो, आपकी दुकान पे आऊंगा अकाउंट्स बना जाऊंगा। आप चाहते हो मेरे सामने ही अकाउंट्स बनते रहे, आपने अकाउंटेंट बिठा लिया और आज कंप्यूटर लेने चले गए आप पावन वेला मार्केट। सुनते रहना कहानी, कहानी में ही सब कुछ है। बेटा आप पावन वेला मार्केट में कंप्यूटर लेने चले गए और आपने बेटा कंप्यूटर खरीद लिया। बेटा जब उसने बिल बनाकर दिया सेलर ने, तो बिल बनाया, लिख दिया सेल प्राइस ऑफ कंप्यूटर 50,000 प्लस सीजीएसटी 6% प्लस एसजीएसटी 6%। आपने बोला क्या कर रहा है भाई ये तो मेरी एसेट है। एसेट के ऊपर से कब से जीएसटी लगने लग गया? गुड्स और सर्विस के ऊपर लगता है। कहानी सुन रहे हो ना ढंग से? कहानी ढंग से सुनना, कहानी में सब कुछ हो जाएगा बेटा खत्म। तो उसने कहा भाई तेरे हिसाब से क्यों सोचूं मैं, तेरी एसेट है, सामान मैं बेच रहा हूं, तू नहीं बेच रहा। और मैं सारा दिन कंप्यूटर खरीदता और बेचता हूं, और जो मैं खरीदता और बेचता हूं, जो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, वही गुड्स बन जाता है। तो उसने बोला कंप्यूटर मेरे लिए गुड्स है, और क्योंकि मैं गुड्स बेच रहा हूं तो मैं तो जीएसटी लूंगा ही लूंगा। कहानी समझ में आ रही है? तो उसने बेटा जीएसटी चार्ज करके दे दिया मुझे 50,000 प्लस 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, 56,000 रुपए का कंप्यूटर का बिल थमा दिया मेरे हाथ में। बेटा मैं टैक्स तो दे आया, मैं टैक्स तो दे आया, पर मैंने गवर्नमेंट को कहा ये क्या बात हुई, ये तो मेरे लिए एसेट थी। गवर्नमेंट ने कहा एसेट थी कि नहीं थी, फिलहाल तू जो भी चीज खरीद रहा है, जो भी चीज, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो एसेट्स है, चाहे वो सर्विसेज है, सबके इनपुट क्लेम कर सकता है। मैंने कहा मतलब जो कंप्यूटर पे मैं 6,000 देकर आया उसका बेनिफिट दोगे? गवर्नमेंट ने कहा दूंगी बेनिफिट, इसको भी इनपुट बुक कर ले। तो मैंने जर्नल एंट्री पास करी, दुनिया की सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, मैंने जर्नल एंट्री पास करी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मेरी जेब से जा रहा है, और पैसा जब भी जाता है बेटा कैश क्रेडिट होता है टू कैश अकाउंट। और बेटा मैंने एसेट खरीदी,
चाहे मैंने गुड्स खरीदे थे, इनपुट क्लेम करे थे, चाहे बेटा मैं कोई एसेट्स खरीदूंगा, उसके इनपुट्स भी सरकार मुझे अलाउ कर देती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बेटा मुझे मेरे हिसाब से नहीं चलना, सामने वाला गुड्स बेच रहा है, उसके हिसाब से सोचो। बिल उसने बना कर देना, मैंने नहीं, क्योंकि वो गुड्स बेच रहा है तो वो तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज करेगा ही। क्लियर है बात? अब सामने देख रहे हैं बेटा, थोड़ी सी बात को और एक्सटेंड कर रहा हूं बेटा। अब हुआ क्या, मिस्टर ए बहुत बड़ा बिजनेस रन करता है, और जब बेटा धंधा बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो बेटा केसेस का होना बिल्कुल आम माना जाता है बिजनेस में। कोई सेल टैक्स के साथ केस चल रहा है, कोई इनकम टैक्स के साथ, कोई क्रेडिटर के साथ, कोई कस्टमर के साथ, सारा दिन केस ही चलते रहते हैं बेटा। और आप क्या करते हो बेटा, एक लॉयर की सर्विस ले रहे हो, ठीक है ना जी, एक लॉयर की सर्विस ले रहे हो, और लॉयर ने ना बेटा आपको एक अभी केस जितवाया है, और उसके उसने चार्जेस कोट करे हैं 1 लाख, और आप जाकर बैठे हो बेटा लॉयर के कैबिन में। कितने थे जी? 1 लाख। लो जी, आपने जेब से 1 लाख निकाले और रख दिया उसके टेबल पे। कहता नहीं सर, 1 लाख नहीं थे। उसने बिल बना कर दिया, सेल प्राइस ऑफ लीगल सर्विसेज 1 लाख प्लस 9% CGST प्लस 9% SGST, 1,18,000 दे दो। आपने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरा तो एक्सपेंस है लीगल फीस, मैंने तो लीगल फीस देनी है, मेरे लिए तो खर्चा है। उसने कहा तेरे लिए क्या है, मेरी ठेकेदारी नहीं है, मैं सर्विसेज बेच रहा हूं, और जब भी गुड्स और सर्विस इंडिया में बेचे जाएंगे GST टैक्स लगेगा ही लगेगा। भाई वो तो सर्विसेज ही बेच रहा है, मेरे लिए क्या है वो तो छोड़ दो बेटा, उसके लिए तो सर्विस है। बेटा मैंने सरकार को कहा, मैंने कहा सरकार ये क्या मुसीबत है? सरकार ने कहा कोई टेंशन नहीं, तू गुड्स खरीद, तू सर्विस खरीद किसी की, तू एसेट्स खरीद, जो मर्जी टैक्स दे आ, हमेशा तुझे हम इनपुट्स का बेनिफिट देंगे। मैंने कहा मतलब ये 9-9 हज़ार का बेनिफिट दोगे? गवर्नमेंट ने कहा पक्का दूंगी। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने 1,18,000 दे दिए। जर्नल एंट्री क्या करी, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट, लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, पैसा जेब से चला गया, और पैसा जब भी जाता है बेटा कैश क्रेडिट टू कैश। 1,09,000, 9,000, 1,18,000। कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि बेटा दुनिया के जितने भी एक्सपेंस हैं उन सब पे GST लगता है, ऐसा मान लो। अभी के लिए मैं बता देता हूं, 8-9 एक्सपेंसेस की एक लिस्ट है जिन पे GST नहीं लगता। ठीक है, वो 8 से 9 एक्सपेंसेस कब आएंगे बेटा? आएंगे 3-4 क्लास के बाद। जब तक वो नहीं आ रहे तब तक मान के चलो दुनिया के हर एक्सपेंस पे GST है, दुनिया की हर एसेट पे GST है। ठीक है जी। और बेटा मुझे गवर्नमेंट बेनिफिट दे देगी तो बेटा मैं इनपुट CGST क्लेम करूंगा, इनपुट SGST क्लेम करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? तब तक बात ठीक है इतनी? चलो ठीक है, बैठो भाई दोनों, प्रकाश पोज करो। लो बेटा सामने देखना बाबू, अब जैसे गुड्स बेच रहे थे तो बेटा गुड्स बेचने पर आप भी बिल बनाते थे, उसमें टैक्स चार्ज करते थे, सामने वाला टैक्स आपको देता था, आपको गवर्नमेंट को जमा कराना होता था। इस वजह से बेटा आप लाइबिलिटी क्रिएट करते थे, नाम है आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। बेटा एक बिजनेस में जरूरी थोड़ी है आप सिर्फ गुड्स ही बेचते हो, कभी ऐसा भी हो सकता है आप सर्विसेज बेचते हो। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आपने ना एक सर्विस बेची, मैं सिर्फ एक सर्विस का आइडिया दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे क्योंकि GST के बारे में मुझे आपको अभी PhD नहीं करानी। ठीक है, एक सर्विस होती है बेटा GST में, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट पर चढ़ाना किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को। इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं कर सकती, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फ्लैट, हाउस, जो भी चीज है। ठीक है जी। बेटा आपके बिजनेस के पास 3 या 4 फ्लैट पड़े हुए हैं, आपने ना इन्वेस्टमेंट करी हुई है 3 से 4 फ्लैट में, और आज आपने बेटा वो फ्लैट रेंट पर चढ़ा दिया। बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सर्विस है GST एक्ट में, यानी कि आपने एक सर्विस दे दी किसी को।
और बेटा सामने वाला अब आपको पैसे दे रहा है। मान लो बेटा आपने रेंट पर चढ़ाया, कुछ भी समझ लो बेटा, 1 लाख रुपए साल, ठीक है। सामने का वाले ने कहा ये लो जी 1 लाख रुपए आपके। तो देगा रुक जा भाई, 1 लाख नहीं, मैं सर्विसेज बेच रहा हूं, और इंडिया में सर्विसेज बेचने के ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है, नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपने बेटा बिल बना कर दिया, सेल ऑफ सर्विसेज 1 लाख प्लस CGST एंड SGST 99%, 1,18,000 रुपए दे दे। बेटा आपने सामने वाले से 1,18,000 रुपए रिसीव करे, पर ये 18,000 आपके नहीं है बेटा, ये गवर्नमेंट के हैं जो आपको गवर्नमेंट को जमा कराने हैं। फिलहाल आपने रिसीव कर लिए, आप सिर्फ इंटरमीडिएरी हो, सिर्फ बेटा मिडल मैन हो, सामने वाले से लेते हो, सरकार को जमा करा देते हो, तुरंत लाइबिलिटी बना लो इसको, 18,000 को गवर्नमेंट को देने हैं। तो आपने एंट्री पास करी बेटा, पैसा आया, पैसा जब भी आता है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कैश में लिखा 1,18,000, रेंट में लिखा 1 लाख, आउटपुट CGST 9,000, आउटपुट SGST 9,000। यानी कि बेटा अगर आपने कोई सर्विसेज भी बेची, ठीक है ना, गुड्स तो बेचे ठीक है कहानी, सर्विसेज भी बेच दी बेटा, तो बेटा आपको टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है आउटपुट SGST एंड आउटपुट CGST। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई? देखो बड़ी सिंपल सी बात, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं जितनी भी बात मैंने लिखी है मैं एक ही बात बोलूंगा और खत्म कर दूंगा। मेरी तरफ देखना, जब भी मैं पैसे दूं, किसी भी चीज के दूं, तीनों ही चीजों के पैसे दिए मैंने, जब भी मैं पैसे दूंगा जो टैक्स दे के आऊंगा सब इनपुट है, और जब भी मैं पैसे लूंगा सामने वाले से, जिस मर्जी चीज के लूं बेटा, मुझे नहीं पता क्या बेचा मैंने, हमेशा आउटपुट बुक करूंगा। कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं मैं चीज को, सिंपल कर रहा हूं। कहानी समझा भी दी मैंने, और बेटा आपको याद रहे जो उसके लिए एक वर्ड भी बता दिया। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात पक्का से? चलो जी बेटा एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको नोट डाउन करने का टाइम दूंगा। इस डायग्राम को की जगह छोड़ दो थोड़ी सी, आधे पेज की, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा विद एग्जांपल नंबर 1। चलो जी नोट डाउन करो फटाफट से, बात को आगे बढ़ाएंगे। बेटा अगर अभी नहीं लिखा तो 2 मिनट रुक जाओ, टाइम मिलेगा बाद में लिखने का, अब पहले समझेंगे। बेटा मैंने ना सिर्फ आज एक बात यहां पर नहीं लिखी है, और एक बात और इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, बाकी सब पुराने। गुड्स परचेज पहले भी करें, बस पहले उधार करें आज कैश करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुड्स रिटर्न की एंट्री पहले भी करी है, गुड्स बेचने की एंट्री पहले भी करी, ठीक है जी। स्पीडी करेंगे बेटा, चलो देखते हैं। आपने कैश में गुड्स खरीदे 80,000 के, 2.5% बेटा GST दिया, ठीक है ना। अब जिम्मेदारी यही होगी बेटा, जर्नल एंट्री आपने बतानी।
मैं तो बहुत करा चुका, परचेज की एंट्रियां तो बहुत करा चुका एटलीस्ट। ठीक है जी, चलो क्या एंट्री करेंगे पार्थ? गुड्स परचेज किया फॉर कैश, लेकिन टैक्स है साथ में, तो टैक्स का क्या करेगा? बाबू एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी, लो जी मैंने एंट्री करनी शुरू करी। आप मत लिखना बेटा, प्रॉपर टाइम मिलेगा मत लिखो। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने गुड्स कितने के खरीदे बेटा? 80,000 के गुड्स खरीदे, है ना बेटा? परचेज के सामने 80,000 लिखो, 2.5% टैक्स। ठीक है ना जी बाबू? 2.5% कैलकुलेट करोगे बेटा, 2,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि बेटा टोटल पेमेंट आप कर कर आए हो 84,000। कोई दिक्कत तो नहीं? पेपर में बिना फॉर्मेट के मत करना। और नरेशन भी लिखनी है, गुड मॉर्निंग, अरसा हो गया नरेशन लिखे हुए, वो भी लिखनी है बेटा। गुड्स रिटर्न कर दिए आपने बेटा, इन गुड्स में से कितने रुपए के? 5,000, 6,000, 6,000 के गुड्स वापस कर दिए। मेरी तरफ देखना बेटा, अगर आपने गुड्स वापस कर दिए हैं तो आपको क्या लगता है? अभी भी छाती चौड़ी करके बोलते रहोगे जी 80,000 का सामान खरीदा, 6 का वापस कर दिया ना, तो आपको नहीं लगता परचेस को कम कर देना चाहिए? और बेटा किसी भी चीज को जर्नल एंट्री में कम करने का एक ही तरीका है, साइड बदल दो। तो बेटा मैंने साइड बदल दी, लेकिन नाम परचेज मत लिखना। नाम लिखेंगे बेटा परचेज रिटर्न अकाउंट। मैंने 6,000 का सामान वापस कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? साथ ही साथ अगर सामान वापस किया है तो बेटा टैक्स भी वापस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना सिंपल सा है कि जब तो इस सामान को बेचेगा ही नहीं तो मुझे टैक्स मिलेगा नहीं, और मुझे टैक्स नहीं मिलेगा तो बेनिफिट किस बात का दूं? बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट रिवर्स कर दे। तो बेटा अब मैं बेनिफिट रिवर्स कर रहा हूं। मैंने बेटा इनपुट्स रिवर्सल डाल दी बेटा, 6,000 पे 2.5% ठीक है जी। मन में कैसे सोचते हो मुझे नहीं पता, तुम 2.5% कैसे सोचते हो? मैं तो 2.5 सोचता ही नहीं, सीधा 5 सोचता हूँ। 6,000 पे 5%, 5% सोचना आसान है बेटा। 300, 300 का आधा आधा कर दो, अपने आप हो गया 2.5। ठीक है जी, कर दिया 2.5। बेटा जब मैंने सामान वापस किया होगा, क्योंकि मैं कैश सामान खरीद कर आया था, जब मैंने सामान वापस किया होगा तो उससे कहोगा ला भाई अब कैश दे दे, ये बगड़ तेरा 6,000 का कबाड़ा सामान जो मुझे पे ला तूने, ला भाई पैसे दे। और जब पैसे आएंगे मेरे बिजनेस में, पैसे जब भी आते हैं कैश अकाउंट डेबिट होता है। अगेन रटने वाले बच्चे की तो मौज है। परचेज की जो एंट्री है परचेज रिटर्न की बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट, कुछ करना थोड़ी है। यहाँ परचेज डेबिट थी, यहाँ हो गई क्रेडिट। इनपुट इनपुट डेबिट थे, हो गए क्रेडिट। कैश डेबिट था, सॉरी कैश क्रेडिट था, हो गया डेबिट। करा ही क्या? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सब बात पुरानी। अब कहता है कंप्यूटर खरीदा 50,000 और बेटा जीएसटी देकर आए 6% 12%। बाबू एंट्री क्या होनी चाहिए कुंज? बेटा दुनिया की सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, दुनिया की सारी एसेट्स। कंप्यूटर एक एसेट है, एंट्री क्या की होगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। टैक्स देकर आया हूंगा, लेकिन सरकार ने कहा जब मर्जी तो पैसे दे दे, जब मर्जी टैक्स देगा, हमेशा बेनिफिट देंगे। तो मैंने टैक्स दिया, मुझे तो बेनिफिट मिलेगा। क्या करूं बेटा? बेनिफिट को भी डेबिट करूं, क्योंकि फ्यूचर में उसका मुझे बेनिफिट मिलने ही वाला है। जिस चीज का बेनिफिट मिलने वाला होता है वो एसेट है। तो मैंने एंट्री करी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश। ये एंट्री करी, चलो जी। चलो जी, एंट्री कर दी पास।
बेटा लास्ट एंट्री कहती है कि आपने गुड्स बेच दिया 1 लाख रुपए का और 2.5% जीएसटी है, यही किया। रचित क्या एंट्री होनी चाहिए गुड्स बेचने की बाबू? कैश अकाउंट डेबिट, बेटा एंट्री क्या होगी? जब सामान बेचा है पैसा आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट, सेल्स सारी दुनिया की सारी सेल्स क्रेडिट होती हैं। और बेटा जैसे ही सामान बेचा है, जिससे भी आपने टैक्स लिया है, बेटा सरकार को तो आप ही को जमा कराना है ना। चाहे मैंने टैक्स सामने वाले से ले लिया, मेरी तो सिरदर्दी शुरू हो गई ना कि सरकार को जमा कराना है, तो सिरदर्दियां भी खड़ी कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये जर्नल एंट्री आपने की होगी। ठीक है जी। अब बेटा टैक्स पेमेंट सबसे खतरनाक है, आराम से समझना। पहले एंट्री कर देता हूं लास्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट। 1 लाख रुपए का सामान बेचा बेटा, 2.5% जीएसटी है, तो टोटल 1,05,000 रुपए रिसीव करे होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? सामने देखना, अब मत लिखना। मैंने 10वीं को देखा, 20वीं को देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, अब मत लिखना। लेकिन टैक्स पेमेंट आराम से समझ लो। चारों जर्नल एंट्री समझ में आई? सर जर्नल एंट्री से टैक्स पेमेंट तो सोच सकते हो, ठीक है ना। आज भी 2-4 बच्चे टैक्स पेमेंट लिख कर नहीं लाए, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन समझो कुछ नहीं होता। दोबारा ट्राई करो, एक बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। इतना तो मुश्किल है भी नहीं। देखते हैं बेटा। बाबू मुझे टैक्स पेमेंट करनी है, ठीक है ना जी। बाबू जो मैंने लाइबिलिटी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई है, सबसे पहले लाइबिलिटी सोचो। तो मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, मैं लाइबिलिटी सोच रहा हूं, क्या दिखाई मैंने? लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है और आउटपुट के नाम से नजर आती है। तो बेटा देखो, क्रेडिट साइड कोई आउटपुट दिख रहा हो? सर दिख रहा है, दिख रहा है। कितना देना है बेटा? दोनों गवर्नमेंट को 2,500 रुपए देना है। मेरी तरफ देख रहे हैं ना ढंग से, सारे समझ रहे हैं ना? पूरब और केशव बाबू 5वीं या 6ठी बार देख रहा हूं। मेरा ख्याल पहला इंप्रेशन तो टीचर पे अच्छा डालते हैं जब ट्यूशन ज्वाइन करनी हो, 1 महीने के बाद दिखाते हैं असली रंग। 1 महीने तक तो चुप रहते हैं शायद, रंग तो उसके 1 महीने के बाद दिखाना। तुम अभी क्यों दिखा रहे हो? लो बाबू, तो मैंने लाइबिलिटी देख ली बेटा कि मेरे को दोनों गवर्नमेंट को कितना देना है, 2,500 देना है। ठीक है जी, समझ आती है बात? बेटा अब ये देखो, क्या इस लाइबिलिटी का कोई रिवर्सल तो नहीं हुआ? क्या कभी डेबिट में आउटपुट वर्ड दिखाई तो नहीं दे रहा? तो बेटा मैं डेबिट साइड देख रहा हूं, डेबिट साइड में कहीं आउटपुट का रिवर्सल नहीं हुआ, सरकार ने कहीं मेरी लाइबिलिटी कम नहीं की। ठीक है जी। अब देखो बेटा, इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास बेनिफिट्स कितने हैं, देखो बेटा। तो बेटा बेनिफिट के नाम होंगे, पहली बात तो इनपुट एस, दूसरी बात बेनिफिट्स हमेशा डेबिट साइड नजर आते हैं। तो डेबिट साइड देख लो बेटा, इनपुट्स हैं क्या? तो बेटा मैंने देखा डेबिट साइड इनपुट थे 2-2 हजार के, डेबिट साइड इनपुट थे 3-3 हजार के। और बेटा 2,000 का सीजीएसटी, 3,000 का सीजीएसटी, टोटल बेनिफिट 5,000। 2,000 का एसजीएसटी, 3,000 का एसजीएसटी, बेनिफिट 5,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब ये देख लो कहीं बेनिफिट का रिवर्सल तो नहीं हुआ, ये भी देख लेता हूं, कहीं बेनिफिट रिवर्स तो नहीं हुए। अगर बेनिफिट है तो इनपुट के नाम से, और अगर रिवर्सल हुआ होगा तो वो क्रेडिट साइड में होगा, क्रेडिट साइड से रिवर्सल होगा। बेनिफिट हमेशा डेबिट होते हैं, देखो बेटा। तो बाबू मैं क्रेडिट साइड में देख रहा हूं, हाँ जी क्रेडिट साइड में कहीं ना कहीं रिवर्सल हुआ है 150 रुपए का। ठीक है जी, मेरी तरफ देख रहे हैं आप उत्तर ढंग से। यानी कि बेटा मेरे जो बेनिफिट एग्जिस्ट करते हैं वो 4850, लाओ यार इधर ही कर दो। बेटा यानी कि मेरे पास जो बेनिफिट एग्जिस्ट करते हैं बेटा वो 4850 के हैं। मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। अब ये बड़े काम की बात है और नई बात है। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में 2 नई बातें हैं, एक जर्नल एंट्री और एक और बात है, वो एक बात अब आने जा रही है। बाबू सरकार को देना कितना है?
2,500 और 2,500, और बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है। देना कितना है? 5,000 ही तो देना है। और अगर आप बेनिफिट का टोटल करो रियलिटी में तो बेटा ये 9,700 है। दिखाई दे रहा है बेनिफिट ज्यादा है। तो इस बार क्या कोई पेमेंट कैश होगी, मतलब बैंक से होगी? जरूरत ही का है, बेनिफिट ज्यादा है, टैक्स पेमेंट कम है। तो बेटा इस बार कोई भी पेमेंट कैश से नहीं होगी, बल्कि मेरे पास बेनिफिट्स बचेंगे। बच रहे हैं मेरे पास बेनिफिट। मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना 2,500, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी मुझे बेनिफिट दिया हुआ है 4,850 का। देना कितना है? 2,500। बेनिफिट है बेटा, सॉरी, बेनिफिट है 4,850 के, देना कितना है? 2,500। यानी कि बेटा अभी भी 2,350 बचेंगे। बेटा अभी भी 2,350 स्टेट गवर्नमेंट के भी बचेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? एंट्री क्या होगी बेटा? सारी लाइबिलिटी खत्म कर दो। कितना पे करना है लाइबिलिटी के तौर पर? 2,500 और 2,500। इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए मैंने बेनिफिट यूज कर लिए 2,500 और 2,500। सारी लाइबिलिटी खत्म हो गई बेनिफिट से। 2,350 2,350 बच गए। अभी मैं बताता हूं लिखना क्या है और कैसे लिखना है और जर्नल एंट्री क्या करनी है। ठीक है ना? अभी राघव तू कर लाया था ऐसा कुछ गड़बड़, यहाँ तेरे इनपुट्स ज्यादा हो गए थे और आउटपुट कम हो गए थे। मैंने कहा चलो तेरी कॉपी में देखा, मैंने कहा कराई तू आज। लो जी बाबू, अब मेरी तरफ देखना, मैं लाइबिलिटी पे कर रहा हूं। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। आज खत्म कर रहा हूं बेटा अपनी बुक से, तो एक ही तरीका है खत्म करने का, डेबिट करो और खत्म कर दो। अंश बटेजा जी, अगर नहीं लिखोगे कोई आफत नहीं आ जाएगी? समझना है ना? तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, क्योंकि चैप्टर शुरू हुआ है, खत्म नहीं। ये सिर्फ शुरुआत है। कटारिया देख ले इसको, कटारिया कह रहा मैंने तो 7 छोड़ दिया। अच्छा बाबू, तो मैं लाइबिलिटी पे कर रहा हूं 2,500 रुपए। लाइबिलिटी पे करने के लिए सबसे पहले इनपुट्स का यूज करता हूं। तो बेटा मेरे इनपुट डेबिट में पड़े हुए हैं। अगर इनपुट आज यूज कर रहा हूं तो बेटा मेरे इनपुट बुक से खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। बेटा मैंने अपने इनपुट्स का यूज कर लिया। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बेटा कितनी पे करने हैं? 2,500। पैसे कितने पड़े हैं? बेनिफिट 4,850, 4,850। तो मैंने 2,500 इनपुट यूज कर लिए। क्या बेटा कुछ और पेमेंट बाकी है? अगर बाकी होती तो लिखता टू बैंक पे कर देता। फिलहाल तो बेटा सब कुछ खत्म हो गया। बेटा इसकी नरेशन में सिर्फ एक बात लिखना, बीइंग टैक्सेस सेट ऑफ। कि जो मैंने टैक्सेस, जो ये लाइबिलिटी सरकार को पे करनी थी, तो वो मेरे इनपुट से ही सेट ऑफ हो गई। मुझे कैश देना ही नहीं पड़ा कुछ भी। और बेटा जहां क्वेश्चन खत्म कर रहे होंगे जर्नल एंट्री के बाद, वर्किंग नोट्स के बाद, एक बात जरूर लिख कर आना, इनपुट सीजीएसटी ऑफ 2,350 एंड इनपुट एसजीएसटी ऑफ 2,350 विल बी कैरिड फॉरवर्ड। कि ये जो बेनिफिट है मैं आगे लेकर जा रहा हूं। अब अगले महीने जो भी खरीदूंगा बेचूंगा, अगर मेरा टैक्स बना तो बेटा इसका यूज करूंगा, नहीं बना तो बेटा फिर ये और अगले महीने आगे जाते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बता देता हूं जीएसटी में हर महीने टैक्स जमा होता है, हर महीने। एक महीने जितनी भी परचेज सेल करता हूं, देखता हूं जितना पे कर रहे हैं कितने बेनिफिट है। अगर बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं तो बेनिफिट्स अगले महीने चले जाते हैं। अगर टैक्स ज्यादा होता है तो सारे बेनिफिट खत्म करता हूं, बैंक से पे कर देता हूं, खत्म कहानी। हर महीने यही कहानी चलती रहती है, चलती रहती है। फिलहाल इस महीने तो मेरा टैक्स बैठा ही कुछ नहीं, इस महीने तो बेनिफिट्स बचे हैं। तो क्या लिखोगे? इनपुट सीजीएसटी 2,350, इनपुट एसजीएसटी 2,350 विल बी कैरिड फॉरवर्ड। मैं इसको अगले महीने लेकर जा रहा हूं। समझ आई बात? क्लियर है बात? अगर समझ आई बात? ये देख बेटा, मुझे टैक्स पे करना है सरकार को 2,500। मेरे पास बेनिफिट्स कितने हैं? 4,850, 4,850। भाई जब पे ही 2,500 करना है तो पूरे बेनिफिट्स यूज थोड़ी होंगे, 2,500 की तो यूज होंगे खत्म करने के लिए।
तो मैंने 2,500 के लिखे। इस 2,500 से मेरे आउटपुट की लाइबिलिटी तो खत्म हो गई ना। या अगर मैं 4850 यहां लिख देता हूं तो कोई मेरे 4850 के बेनिफिट थोड़ी यूज हो रहे हैं। 2500 का ही तो 2500 का ही तो बेनिफिट यूज हो रहे हैं, 5,000 की तो यूज हो रहे हैं, तो 5,000 ही तो लिखूंगा यहां पर। जो बचे हुए बेनिफिट्स हैं उनका क्या, वो बेटा अगले महीने जाएंगे। अगले महीने देखूंगा टैक्स की लाइबिलिटी कैसे बैठती है। अगर वहां आउटपुट ज्यादा हुए तो टू बैंक पक्का पे करूंगा। अगर वहां पर भी बेटा मेरे इनपुट ज्यादा हुए फिर वो उससे अगले महीने जाएगा, और ऐसी कहानी चलती रहेगी। ठीक है बेटा, ओके बात। अब इसको नोट डाउन करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर होमवर्क जल्दी करो। स्टार्ट बेटा। लो बेटा, सबसे पहले अब क्या करेंगे बेटा, होमवर्क का क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना, फिर क्लास वर्क का एक क्वेश्चन और। लो जी, लिखो फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 3 ये होमवर्क होगा। अंकुर, जीरो देख के उतारियो तो आज। लो बेटा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, फटाफट से करो, जल्दी से नोट डाउन करो। मैं रब कर रहा हूं, क्लास वर्क का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोबारा लिखना शुरू कर दो। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। लो बेटा, फटाफट से क्वेश्चन लिखना। लो बेटा, सामने देखो। बाबू, आपने परचेज की एंट्री कर ली होगी, वही पुरानी बात, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, मैं कुछ समझा रहा हूं। बेटा, इस बार क्या हुआ, आपने ऑडिट फी दी है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को 30,000। अपने एंगल से मत सोचो, आपके लिए तो खर्चा ही है, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं, सीए को पैसे देने पड़ते हैं। बेटा, उसके एंगल से सोचो, उस सीए के एंगल से, वो सर्विसेज बेच रहा है और बेचने में उसको जीएसटी सरकार को देना है, तो उसने बिल थमा के जब आपको दिया होगा तो उसमें जीएसटी पक्का होगा। लेकिन जब आपने पेमेंट करी तो सरकार ने कहा जिस मर्जी चीज की पेमेंट करा तो मैं तुझे इनपुट का बेनिफिट दूंगी। तो बेटा आपने एंट्री करी, ऑडिट फीस आ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो बेटा आपने ऑडिट फी खर्चा है डेबिट कर दिया, जो जो टैक्स पे करके आए, क्योंकि सरकार बेनिफिट देगी, इनपुट इनपुट डेबिट करे, और बेटा पैसा जेब से जा रहा है। पैसा जब भी जाता है बेटा कैश क्रेडिट होता है, मैंने कैश क्रेडिट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा सेल की एंट्री आपने अगेन खुद से कर ली होगी, सेल की एंट्री में मेरी कोई चर्चा नहीं है। फिर फोर्थ एंट्री, आपने बेटा रेंट रिसीव करा। अगेन बेटा मैंने रेंट क्यों रिसीव किया होगा,
क्योंकि बेटा मैंने कोई फ्लैट, कोई बिल्डिंग, कोई शॉप रेंट पर चढ़ाई होगी तभी तो रिसीव किया। मैंने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सर्विस दी होगी तभी तो रिसीव किया। बेटा अगर मैंने रेंट रिसीव करा, पैसा जब भी आता है कैश डेबिट होता है, मैंने कर दिया कैश डेबिट। दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, मैंने इनकम कर दी क्रेडिट। और मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, बेटा जब पैसा दोगे साथ में जीएसटी पक्का दोगे, इनपुट्स ले लेना। और जब भी बेटा कोई भी इनकम रिसीव करो, चाहे सेल ऑफ गुड्स किया चाहे सेल ऑफ सर्विस, साथ में जीएसटी पक्का आएगा, लाइबिलिटी बुक कर लेना। तो बेटा अगर मैंने रेंट रिसीव किया तो सामने वाले को बिल बनाकर दिया होगा ना, रेंट प्लस जीएसटी प्लस मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और वो रेंट मैं उससे लूंगा और सरकार को जमा करा दूंगा। सिरदर्दी तो मेरी है ना जमा कराने की। रेंट रिसीव करते ही बेटा साथ ही साथ मैंने दोनों आउटपुट लाइबिलिटी बना दी बेटा। ये रही सिंपल सी एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा ये 4 जर्नल एंट्री करने के बाद फिर गेम सिर्फ एक ही चीज का, टैक्स की पेमेंट का। रुक जा राघव, सारा दिन यही करते हैं हम भी, तुम ये करते हो तो हमें भी पता है कौन क्या कर रहा। बाबू मैंने क्या करा, वर्किंग नोट बनाया, मैंने देखा मेरी लाइबिलिटी कितनी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड होगी, आउटपुट के नाम से होगी। तो बेटा तीसरी एंट्री में भी क्रेडिट दिख रहे हैं, आउटपुट वो भी क्रेडिट साइड, और यहां पर भी चौथी एंट्री में भी मैंने जोड़ लिया 3600 और 2700, 6300 एक देना है, 3600 और 2700 6300 दूसरी गवर्नमेंट को देना है। ठीक है जी। मैंने देखा कहीं आउटपुट कोई रिवर्स तो नहीं हुआ। बेटा अगर रिवर्स हुआ होगा आउटपुट तो डेबिट साइड लिखा होगा। मैंने सारे जर्नल एंट्री ढूंढ ली बेटा, कहीं कोई आउटपुट रिवर्सल नहीं है। फिर मैंने देखा मेरे पास बेनिफिट कितने हैं, बेनिफिट्स इनपुट के नाम से होंगे और डेबिट साइड होंगे। तो बेटा मैंने ढूंढे, पहली और दूसरी दोनों एंट्री में इनपुट थे और डेबिट ही थे। तो बेटा इनपुट पहली एंट्री में 1800 था, दूसरी में 2700, ऐसी दूसरी गवर्नमेंट का भी 1800 2700 4500 4500। कहीं पर इनपुट कोई रिवर्सल नहीं था। अगर होता रिवर्सल क्रेडिट साइड होता और इनपुट के नाम से होता। कोई जर्नल एंट्री ऐसी नहीं मिली मुझे। अब मुझे सरकार को देना है 6300 6300, बेनिफिट है कम 4500 और 4500, यानी कि बेटा जेब से कुछ ना कुछ तो जाने वाला ही है। ठीक है जी। तो मैंने जर्नल एंट्री पास करी, जर्नल एंट्री बात करी बेटा, मैं लाइबिलिटी बुक से खत्म कर रहा हूं आज सरकार को पे करके। तो बेटा लाइबिलिटी क्योंकि क्रेडिट होती है उसको खत्म करने का एक ही तरीका, डेबिट कर दो। तो मैंने दोनों आउटपुट डेबिट कर दिए, पूरे इनपुट्स यूज हो गए मेरे, बिल्कुल खत्म हो गए हैं बेटा। इनपुट्स डेबिट किए हुए थे, बेनिफिट सारे खत्म कर दिए मैंने बुक से क्रेडिट करके। 6300 देने हैं, 4500 4500 का बेनिफिट है, ये देखो कैलकुलेट किया था। 6300 देने हैं, बेनिफिट 4500 4500 का है। तो बेटा टू बैंक, बेटा एक गवर्नमेंट को कितना देना है, 6300 में से 4500 गए 1800। बच्चे यहाँ 1800 ही लिख के आए हुए थे, मतलब 1260। कम से कम 4 बच्चों की कॉपी में देखा मैंने 1260 लिखा हुआ। अबे भाई दूसरी को भी तो देख लो, 6300 दूसरी गवर्नमेंट को भी देना है, उसका भी बेनिफिट 4500 है, 1800 उसको भी देना है, टोटल देखो ना 3600। कभी ऐसा हो सकता है डेबिट साइड इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट साइड? तुम तो यही कर रहे हो, 6300 4500 4500 1800 करके भी देख लो, टोटल कभी मैच कर रहा है ये तुम्हारा? ठीक है जी, समझ आई बात? ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क में भी है, करके लाना बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।